नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस दी है। जनवरी महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल दौरे पर आए थे। यहां उन्होंने चुनाव का बिगुल फूका था और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। अब 28 फरवरी को जेपी नड्डा फिर एक बार यूपी दौरे पर आ रहे हैं। इस बार वो पश्चिम में हुंकार भरेंगे। बताया यह जा रहा है कि जेपी नड्डा सहारनपुर और अमरोहा में रैली करेंगे। ये दोनों ही क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य हैं, यानी बीजेपी 19 की तरह 24 में भी मुस्लिम वोटों में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में है। उधर 1 मार्च से बीजेपी के पदाधिकारी और राज्य सरकार के मंत्री 80 की 80 सीटों पर प्रवास करेंगे और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। दरअसल बीते कुछ चुनाव में बीजेपी सर्वे फॉर्मूला अपना रही है। सर्वे के आधार पर टिकट दिया जा रहा है, तो 24 के लिए भी बीजेपी की कुछ ऐसी ही प्लानिंग है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। राज्य की इसी सियासी अहमियत को समझते हुए पार्टी ने 1 मार्च से एक खास रणनीति पर काम करना शुरू किया है। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी और यूपी के पदाधिकारी 1 मार्च से अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रवास करेंगे। इस तरह 3 महीने में बीजेपी सांसदों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी विधानसभा सत्र के बाद यूपी के तमाम मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रवास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर सरकारी योजनाओं और सियासी समीकरण की हकीकत जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश की लोकसभा सीटों का दौरा करना होगा। दूरदृष्टि और पक्का इरादा लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वेस्ट यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा में जेपी नड्डा की रैली है। माना जा रहा है कि इस रैली में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर दौरे पर भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। इस गेम प्लान के तहत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवास करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। साफ है, बीजेपी पूरब से पश्चिम तक की किलेबंदी में जुट गई है। उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाया जाएगा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने जनता के अंतिम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है। पार्टी ऐसे लोगों को ही टिकट देगी। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम थी। नतीजों में अंतर की एक बड़ी वजह करीब 2.5 दशक के बाद यूपी में हुआ सपा बसपा का गठबंधन था। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने यूपी में हारी हुई 16 सीटों के नतीजों को बदलने पर मेहनत शुरू कर दी थी। पिछले साल जून में हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर ये संख्या 66 तक पहुंचा दी थी। इसमें आजमगढ़ तो बीजेपी 2014 में भी नहीं जीत पाई थी। अब बची हुई 14 सीटों पर पार्टी नतीजे बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा 2019 में यूपी की हारी हुई सीटों पर जीत की राह तलाशेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पश्चिम से पूर्वांचल तक बीजेपी कमर कस चुकी है। चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी के पदाधिकारी और मंत्री सांसदों का जो सर्वे करेंगे उसके आधार क्या रहेंगे। सांसदों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा। 7 पॉइंट बनेंगे आधार। 7 ऐसे पॉइंट हैं जो कि आधार बनेंगे। सांसद जनता के बीच कितना रहे, जनता के साथ सांसद का व्यवहार कैसा रहा, ये दूसरा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तीसरा, जनता में कितनी स्वीकार्यता है उस सांसद की। चौथा, क्षेत्र में सांसद की लोकप्रियता कितनी है। 5वां पॉइंट अगर हम बात करें तो सांसद निधि का इस्तेमाल कैसे किया गया है, कितना किया गया है। छठा पॉइंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, सरकार की योजनाएं पहुंचा पाए या नहीं। 7वां पॉइंट, सांसद के काम का आकलन होगा। तो ये 7 ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार किया जाएगा और सर्वे किया जाएगा। बीते 5 से 6 चुनाव में बीजेपी सर्वे फॉर्मूला अपना चुकी है और उसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। कौन कौन से चुनाव में बीजेपी सर्वे फॉर्मूला के साथ उतरी है और उसकी जानकारी भी हम आपको देते हैं। जीत पर जीत हुई है और सर्वे फॉर्मूला हिट हुआ है। आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव मंत्री, सांसद और
सर्वे हुआ और उसके बाद जीत हुई है। 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि अभी निकला है उसमें भी सर्वे कराया गया था और उसमें भी देखा आपने किस तरह से जीत हासिल की है। 2022 का उत्तराखंड का भी चुनाव हुआ, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया था, उसमें भी जीत हासिल हुई है। गुजरात के चुनाव की अगर हम बात करें तो गुजरात के चुनाव में भी सर्वे कराया गया था और कई बदलाव किए गए थे, पार्टी स्तर पर टिकट कटे थे। उसके बाद एक अच्छा यहां पर रिजल्ट देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के हक में जाता हुआ दिखाई दिया। और इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर अभिषेक राय जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। ओमकार नाथ सिंह जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक जो कि एक्सपर्ट अपनी राय रखेंगे, आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। संजीव मिश्रा जी, शुरुआत आपसे, बड़ी प्लानिंग आपसे आपकी तरफ से की जा रही है युद्ध स्तर पर। जेपी नड्डा, अमित शाह यहां पर जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं, अभी से सर्वे कराया जाएगा। क्या इतना आसान होगा क्या उत्तर प्रदेश में इस बार जीत हासिल करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने आधार पर, अपने सिस्टम के आधार पर ही हर चुनाव में उतरती है और 24 घंटे हम इसकी तैयारी करते हैं। इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की हमारी तैयारी है, हम पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ लेवल के संगठन के आधार पर हम जनता से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक घर घर जाकर के हम अपने विकास कार्यों का जो एजेंडा है उसको हम रखते हैं। तो जनता समझती है कि कौन सा दल कितना प्रगति कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। उसी आधार पर जनता भी देखती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में जिस तरीके से विकास कर रही है, जिस तरीके से विश्व पटल पर आज भारत का नाम है, इसी आधार पर जनता भी वोट देती है। और अब जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, ये सच है कि विधानसभा सत्र के बाद केंद्रीय मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री, केंद्रीय पदाधिकारी और उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी सब लोग जुटेंगे और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में जाकर के आकलन करेंगे। हमने हमेशा सर्वे के आधार पर ही हमारा परफॉर्मेंस तय होता है।